नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोफिशिएंसी एजुकेशन वर्ल्ड में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग, और रीजनिंग में जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम रहेगा क्लॉक। ठीक है, तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम लोग अपनी क्लास को ही शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है कि 5:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। देखिए दोस्तों, हम लोग जो समय को रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं, यहाँ पर आवर्स लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं मिनट, यानी कि जो घंटे हैं इस साइड लिखा जाता है और मिनट्स को यहाँ पर लिखते हैं। तो जब आपसे एंगल पूछ लिया जाए तो इसके लिए करेंगे क्या कि जो घंटे दिए गए होते हैं इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे 30 के साथ, और जो मिनट दी गई होती है इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे 11/2 के साथ। ठीक है, इसमें से जो वैल्यू बड़ी आएगी उसमें से हम लोग छोटे वाली वैल्यू को घटा देंगे। ठीक है, यानी कि जो भी वैल्यू इसमें बड़ी होगी उसमें से छोटे वाली वैल्यू को घटा देंगे, यानी कि माइनस वाला कोई भी यहाँ पर आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि एंगल पूछा है तो माइनस में नहीं होगा, पॉजिटिव ही रखना है इसको। इसी वजह से मैंने कहा कि बड़े वाली वैल्यू में से छोटे वाली वैल्यू घटाएंगे। तो चलिए, ये रहा क्वेश्चन सामने कि 5:40, तो भैया 5 की मल्टीप्लाई करवा देते हैं 30 से, तो आ जाएगा हमारे पास 150। 40 की मल्टीप्लाई करवानी है 11/2 से, 2 से 2 काट देंगे उसको 20, यहाँ पर 220 डिग्री। 220 में से 150 घटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए कितना आसान है ये। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिखाइए भाई। 8:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। तो कर देते हैं भाई इसको भी। 8 की मल्टीप्लाई करवाएंगे 30 से, 8 × 24, उधर 10 की मल्टीप्लाई करवाएंगे हम लोग 11/2 से, 2 से काट देंगे भाई 5, 11 × 5 = 55। तो इधर आ गई एक वैल्यू 240, दूसरी वैल्यू आई है 55 डिग्री। तो यहाँ पर इसमें से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 185 डिग्री। ये हो गया इसका आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए, अब इसी आधार पर हम लोग थोड़ा इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लिखे हैं क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर ही, इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1:05 पर, तो 1 की मल्टीप्लाई करवाएंगे 30 से तो भी 30 ही रहेगा। 5 की मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे 11/2 से, तो वैल्यू आ जाएगी 55/2। इसको काटेंगे तो 27.5। ठीक है, 27.5 को 30 में से घटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2.5 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से कोई और उठा लेते हैं बीच में। यहाँ पर लिखा है ये 10:50 मैं से शुरू करता हूँ, यानी कि 10 को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 30 डिग्री से, तो 10 × 300 डिग्री हो जाएगा। इधर मैं जो 50 है इसकी मल्टीप्लाई कराऊंगा 11/2 से, तो 25 की 11 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 275 डिग्री, 275 डिग्री हो जाएगा। तो 275 डिग्री को मैं 300 में से घटा दूंगा, तो यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी भैया 25 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया 25 डिग्री। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ को हम लोग नोटिस करने की कोशिश करते हैं कि देखो यहाँ पर बजा है 1:05। तो आप ये देखिए 1:05 पे घड़ी की दोनों सुइयाँ कहाँ पर होंगी। तो मान लो यहाँ पर 1 बजा है, तो 1:05 पे दूसरी वाली सुई भी यहीं पर होगी, यानी कि 1:05 पर घड़ी की दोनों सुइयाँ एक की तरफ ही इशारा कर रही होंगी। उसके बाद जो दूसरा समय है 2:10, उस समय दोनों सुइयाँ जो है ये 2 की तरफ इशारा कर रही होंगी। इसी तरह से 3:15 पर। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं सारा वही टाइम लिखा है मैंने जिस समय घड़ी की दोनों सुइयाँ एक ही तरफ इशारा करती हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि जिस समय मिनट की सुई थोड़ी आगे बढ़ेगी उसी समय घंटे वाली सुई भी धीरे धीरे थोड़ी आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, और ये किस रेशियो में बढ़ती है इसके बारे में थोड़ा जिक्र करेंगे इसके बाद में। लेकिन पहले आप इसको सिर्फ इतना समझिए कि जब घड़ी की दोनों सुइयाँ एक ही नंबर की तरफ इशारा करती हैं और वहाँ पर हम लोगों को इनके बीच का एंगल निकालना होता है, तो आप कुछ ना करें, सिर्फ इसके बाद में मिनटें दी गई हैं इसी का हाफ कर दें, यानी कि 2:10 पर अगर आपसे पूछे कि घड़ी की दोनों सुइयों में कितने डिग्री का कोण होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ 5 डिग्री का कोण। ठीक है, यहाँ पर देखो 5 लिखा था तो 5 का हाफ आया था 2.5, और यहाँ पर 50 लिखा था तो इसका हाफ आया था 25। तो यहाँ पर 15 का हाफ 7.5, 20 का हाफ 10, 25 का 12.5, 30 का 15, 35 का 17.5, 40 का 20, 55 का 27.5,
और 12 का, अब यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब 0। यहाँ पर 0 क्यों आया, इसका मतलब ये है कि घड़ी की दोनों सुइयाँ 12 बजे यहाँ पर एक ही सीध में होंगी। मान लीजिए मिनट वाली सुई है, ये घंटे वाली सुई है, दोनों एक दूसरे के ऊपर। तो यहाँ से एक बात और समझ में आई कि अगर घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर हैं, ठीक है, मान लो एक घड़ी की घंटे वाली सुई है, इसके ऊपर ये मिनट वाली सुई आ जाती है ऐसे, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हों तो इनके बीच में बनने वाला जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का है भाई, 0 डिग्री का। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको बातें समझ आई होंगी। और ये तो था ट्रिक, ठीक है, जो बच्चे कहते हैं कि सर हमें ज़रा ट्रिक बता दें कि हम जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व कर पाएँ, तो यहाँ तक आप सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, एंगल वाले को। अब इसके बाद में मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ कि 11/2 कहाँ से आया है, 30 डिग्री कहाँ से आया है। ठीक है, तो इस पर ज़रा फोकस करते हैं। कुछ विद्यार्थियों की होती है जिज्ञासा कि सर इसका बेसिक भी बताएं, तो चलिए इसके बेसिक पर हम लोग बात करते हैं अब।